नमस्कार, मैं पीवीपी न्यूज़ से राकेश तिवारी। आज हम बैठे हैं जना मामा से मिलने और इनसे कुछ शब्दों पे, कुछ विषयों पे चर्चा करना चाहते हैं कि ये महाराष्ट्र में हो क्या रहा है। पालघर जिले में वैसे ही जनार्दन पाटिल उर्फ जना मामा, इन्हें प्यार से कहा जाता है। ये अपने बेबाक छवि के लिए, अपने शब्दों के लिए मशहूर है और जो बोलना है सक्षम, एकदम कहते हैं कि स्वीट एंड शॉर्ट, जो भी कहते हैं मुंह पे कहते हैं, दिल में रख के नहीं। इनके शब्दों को सुना जाता है, देखा जाता है, माना जाता है कि ये क्या कह रहे हैं। जिसे कि अभी दहिसर में एक घटना घटती है अभिषेक होनसालकर के लिए, जो कि व्यक्ति को गोली मारी जाती है और गोली मारने वाला ही उनका कोई करीबी होता है। लेकिन ये शिवसेना और उद्धव शिवसेना और एकनाथ शिंदे शिवसेना अब किस रास्ते पे जा रही है, इसका कारण क्या है, ये घटना क्यों हो रही है। कुछ लोगों का कहना है कि एकनाथ शिंदे को इस्तीफा देना चाहिए और कुछ लोगों का कहना है कि वो सही है। तो अब हम जना मामा से बेबाक शब्दों में पूछेंगे कि जना मामा जी नमस्कार, कि ये जो घटना घटी है इस पे आपकी क्या राय है और क्या कहना चाहेंगे। मेरी राय ये है कि तुरंत मुख्यमंत्री ने राजीनामा देना चाहिए। अगर उसको थोड़ी भी शर्म है तो उन्होंने तुरंत राजीनामा देना चाहिए। आपका ये कहना है? हाँ, मेरा एक जो ये घटना घटी दहिसर में, इस पर और कल्याण में भी एक घटना घटी इसी तरह से, कहीं ये शिवसेना, उद्धव ठाकरे शिवसेना को दबाने की कुछ? नहीं, ये तो दबने वाले तो शिवसैनिक है ही नहीं। कल्याण में हो गया, भाईंदर में हुआ, अब ये कल का हो गया, अब ये यही महीने में 3 बार हुआ है, 3 जगह ये घटना हुई है। तो ये मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के लायक नहीं है, उन्होंने तुरंत राजीनामा देना चाहिए। अगर उनको थोड़ी भी शर्म है तो उन्होंने राजीनामा देना चाहिए। आने वाले समय में इलेक्शन भी है, आने वाले समय में इलेक्शन भी है और यहाँ की राजनीति से पालघर जिले की राजनीति में आपका क्या रोल रहेगा और आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? पालघर जिले में हम लोग पावरफुल है और हमारा सीट आएगा शिवसेना का, उसमें कोई डाउट नहीं। 100% सीट आ जाएगा हमारा। आपकी सीट 100% आएंगे? आएगा। अब ये युति में होगा कि आप अकेले लड़ेंगे इस विषय में? ये तो बात उद्धव साहब उनके लेवल पे बात करेंगे। हमें जो उद्धव साहब का आदेश रहेगा वो काम करेंगे हम लोग। अगर उद्धव साहब का आदेश है अपने को अकेला ही लड़ना है तो अकेले लड़ेंगे। जैसे जो थाना क्षेत्र है जहाँ पे कहते हैं कि एकनाथ शिंदे के लड़के को भी वहां पे तैयार किया जा रहा है लड़ने के लिए, कहीं आपके अगेंस्ट में तैयार किया जा रहा है या क्या? नहीं, उनका वो अभी चल रहा है ना, देख रहे जनता सब देख रहे हैं कि आपस में भिड़ रहे भाजपा और शिंदे गुट। तो ये होना ही था। 24, मैंने तो पहले भी आप लोगों के बाइट में पहले भी बोला था कि 24 से एकनाथ शिंदे का स्टार खराब है और 24 से एकनाथ शिंदे डाउन हो जाएगा। तो अभी शुरुआत हो गई है। अभी देखे, अभी थोड़ा दिन और जाने दो, बाकी सब मालूम हो जाएगा। आपस में भिड़ रहे हैं, शिंदे गुट और भाजपा आपस में झगड़ा कर रहे हैं, तो ये होने वाला है। अगर गलत काम करके शिवसैनिकों को तकलीफ देके सरकार बनाएंगे तो ये होने वाला है। कहीं न कहीं देखो पाप का घड़ा भरने वाला था, अभी भर रहा है। अभी देखो 2-4 महीने में दिखेगा सब जनता को क्या है क्या नहीं। जिसे कहते हैं बाला साहेब, हृदय हिंदू सम्राट, और उनका एक ही लक्ष्य रहता था, उन्होंने एक उंगली उठाई, महाराष्ट्र बंद या जो भी उन्होंने निर्णय लिया वो एक किंग मेकर थे। और कहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, आज एहसास हो रहा है कि जो उनकी शिवसेना है थोड़ी दबी हुई है या फिर कोई एक्शन लेने में कुछ ढीलापन हो रहा है उनसे। नहीं, वो टाइम अलग था, अभी ये टाइम अलग है। अभी सब पढ़े लिखे लोग हैं। उस टाइम पे बाला साहब के टाइम पे अलग वातावरण था। अभी उद्धव साहब अपने दिमाग से काम कर रहे हैं और उद्धव साहब थोड़े शांत दिमाग के, इसके लिए हो रहा है। अगर जिस दिन वो आदेश देंगे उसी दिन वही शिवसेना पुरानी बाला साहब वाली दिखेगी। मतलब अब आपको आदेश का इंतजार है? हाँ, साहब का आदेश नहीं तो हम कुछ नहीं कर सकते। साहब आदेश दें फिर देखेंगे कौन है क्या है। जिसे विरार में घटना घटी बोलिंज में, हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज पर कोई भी टिप्पणी करके चला जाता है और उसका कोई एक्शन दिखा नहीं। देखिए, वहां के हमारे जो लोकल शिवसैनिक है उनको मैं दोषी ठहराएगा, क्योंकि उन्होंने हमें बोलना चाहिए था ये बात। अगर हमें बोलते थे और उसके ऊपर एक्शन नहीं होती तो फिर हम लोग दोषी है। ये लोग अगर ये बात को दबाएंगे तो गलत है। मैं मेरे कार्यकर्ता को भी बोल रहा हूँ कि गलती उनकी भी है। अगर कोई एक कॉमेडियन अगर इतना बोलने की हिम्मत कर रहा है तो हमें बोलना चाहिए था। अगर उसी दिन हमें मालूम रहता तो उसके घर में घुस के उसको मारते थे, उसको रास्ते पे आने नहीं देते थे। इतना चैलेंज है कि मैं बोल रहा हूँ। जिसे कि छत्रपति शिवाजी महाराज आराध्य है महाराष्ट्र के, तो यही बात तो हमारे लोग चुप क्यों बैठे, हमें ये बात बताया क्यों नहीं? अगर हमें बोल देते कि ऐसा ऐसा मामा हो गया है तो फिर उसके बाद में जिम्मेदारी मेरी होती ना। फिर उसमें पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट हो जाए या और कितने भी केस हो जाए वो हमारी जिम्मेदारी थी। लेकिन हमें ये बात उन लोगों ने बताया ना, जब आप पत्रकार लोग बोल रहे थे तभी हमें मालूम पड़ रहा है। इतनी बड़ी घटना, आप वो मीम देखेंगे जो उसने भेजा है वो इतना अभद्र है कि
सोचिए कि जो आराध्य है, जिसने महाराष्ट्र को बहुत कुछ दिया है, उसके विषय में वो इतना शब्द बोल दिया है, और उसके बाद भी जैसा एक्शन होना चाहिए था, वैसे जो कहते हैं शिवसेना एक आवाज देती थी तो पूरा महाराष्ट्र बंद होता था। देखिए शिवाजी महाराज जी है ना, ये आराध्य दैवत खाली शिवसेना के नहीं, पूरे महाराष्ट्र के है। और शिवसेना तो एक्शन लेती ही थी, लेकिन वहाँ के लोकल लोग हैं, कोई भी पार्टी के होने दो, उन्होंने भी एक्शन लेना चाहिए था। लेकिन हम फिर भी हम बोल रहे हैं हमारे शिवसैनिक की गलती है जो हमें बताया नहीं। अगर हमें बता देते तो आगे क्या होना वो हमारी जिम्मेदारी थी। इस तरह कहा जाता है शिवाजी महाराज आराध्य हैं, और महाराष्ट्र को उन्होंने बहुत कुछ दिया है, महाराष्ट्र की जन्मभूमि को उन्होंने बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ किया है। और ये समय कोई उन पे टिप्पणी करे तो ये बहुत अभद्र और बहुत चिंताजनक बात है कि अब महाराष्ट्र में, इतने पहले तो किसी ने इस तरह से कोई लैंग्वेज और इस तरह के कोई शब्दों का इस्तेमाल छत्रपति शिवाजी महाराज के विषय में नहीं किया था। देखते हैं अभी आगे की क्या राजनीति होती है और उस पर क्या एक्शन लिया जाता है। और आने वाले समय पालघर जिले में इलेक्शन है, और उसमें कई पार्टियां अपने अपनी किस्मत आजमाएंगी। अब इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।